Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स. बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स, और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आज का जो पार्ट होने वाला है हमारा पार्ट नंबर 6 होने वाला है. अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उसे आप देखना ना भूलें. तो आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है मिससेलेनियस एक्सरसाइज. मिससेलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, हमें चैप्टर 1 की जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है इसमें विद बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. तो आज की जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. विद बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले हैं. कहां पे हम विद एग्जांपल रेफर कर सकते हैं, कौन सा एग्जांपल रेफर कर सकते हैं, कितने वैरायटी ऑफ आंसर्स बन सकते हैं, वो सारे तरीके आपके साथ डिस्कस होंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स. देखो वैसे इसका नाम कई जगह आपको एक्सरसाइज 1.6 भी मिलेगा, ठीक है. तो इसमें बोला गया है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ वन अनदर. कौन से ऐसे सेट है जो एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है भाई. जो सेट है ए बी सी डी, अब ये चार हमारे पास सेट है. अब पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहले इन सेट्स को हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे अगर मैं पहला सेट देखूं तो पहले सेट को अगर मैं देखूं ए इज अ सेट, ए एक सेट है. अब इस ए सेट के पास में क्या एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है. जहां पे x की जो वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर द सेट ए हम क्या करें, इसको फैक्टराइज कर ले. किसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0. देखो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, मीन्स इस फैक्टराइजेशन को, ये आपको नॉर्मली आता है तो मैं जल्दी से इसके फैक्टर्स बनाता हूं. देखो इसको अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 2x, कितना हो गया माइनस 8x, और मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 12 प्लस का. बिल्कुल सही है सर. अब ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, ये हो गया 0, x माइनस 6 x माइनस 2. इसका मतलब मेरे पास x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, x इक्वल टू 2,6, ये दो वैल्यूज पॉसिबल है. अब ये जो दो वैल्यूज हैं, ये दो वैल्यूज इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करेंगी, सेट ए को. तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गए, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं आपके, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 2,6. इसके पास दो एलिमेंट है. अब बात करते हैं सेट बी की. अब सेट बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, 2, 4, 6. चलिए बात करते हैं सेट सी की. सेट सी के जो एलिमेंट है दैट इज 2, 4, 6, 8 सो ऑन. मतलब कि ऑल द पॉजिटिव इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, है ना. इवन नंबर्स बट 2 से लेकर इंफिनिटी तक. सेट डी जो है वो इसके पास क्या एलिमेंट है, 6. इसका मतलब डी इज अ, अब मैं यहाँ सबसेट के बारे में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे इसको एक बार क्लोज कर लेता हूँ. यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंट कलर से स्टार्ट कर लेते हैं. डी इज अ सबसेट ऑफ, डी किसका सबसेट है, डी इज अ सबसेट ऑफ, अगर बात करूँ बी का, ठीक है. डी का रिलेशन देखो तो डी इज अ सबसेट ऑफ, डी सबका ही सबसेट है क्योंकि डी के पास 6 है और हर एक सेट के पास 6 है. तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी सी एंड ए, ठीक है. तो डी तो सबका ही सबसेट है, कोई बात नहीं. अच्छा, अब डी से ऊपर वाला सेट जिसके पास थोड़े से एलिमेंट है वो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अब मैं ए की बात करता हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सी. बात समझ में आई. ए जो है बी का सबसेट है और ए सी का भी सबसेट है. अब बात करता हूं मैं अगर इधर ही सेम पैरामीटर्स के साथ, सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ बात करूं तो यहां पे मेरे पास एक चीज नजर आ रही है कि B इज अ
सबसेट ऑफ सी, बी सिर्फ सी का सबसेट है, बी के पास 2 4 6 एलिमेंट है और इसके पास 2 4 6 है। अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं है वो तो ठीक है। अब बी सिर्फ इसका सबसेट है सी का, तो इसका मतलब मैं अगर देखूं तो ये सबसेट्स के केस बन गए। तो मैं ऐसे एक फाइनल कंडीशन बना सकता हूं कि डी से ऊपर वाला जिसके पास जस्ट एक या दो एलिमेंट ज्यादा है वो कौन है, ए। तो डी ए का सबसेट हो गया। अब ए किसका सबसेट है, देखो डी ए का सबसेट है। अब ए किसका सबसेट है, ए सी और बी दोनों का है, लेकिन बी सी का सबसेट है। तो हम ऐसा लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये फाइनल कंडीशन मेरे पास बन चुकी है। क्लियर है बात, अच्छे से समझ आ गया ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां की कुछ कंडीशंस बहुत ही कंसेप्चुअली आपको समझने की जरूरत है। देखो ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू ए। अब जब भी बिलोंग्स टू सिंबल होता है मतलब कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट को। x एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ए एक एलिमेंट है, ए किसका एलिमेंट है, सेट बी का। ए एलिमेंट है बी का जो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ए जो है वो एक सेट है लेकिन वो सेट बी का एलिमेंट है। एक सेट है बट कोई सेट दूसरे सेट का एलिमेंट बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल, ऐसे बन सकता है ना, हमने देखा था ऐसे लाइक दिस। अब ये सॉरी यहां 3 लिख दो चाहो तो। अब ये एक सेट इस सबसेट का इस सेट का एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट काउंट होगा, ये एलिमेंट है बड़े वाले सेट का। बात समझ आ गई। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा यहाँ पे। तो देखो और देन ये बोल रहे हैं क्या x b को बिलोंग करेगा। चलो चेक करते हैं। x बिलोंग्स टू a, चलो मान लेते हैं अपन x इज इक्वल टू 2 है, x एक एलिमेंट है 2 और a एक सेट ले लेते हैं दैट इज 1,2। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर इसके हिसाब से जाऊं फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन मेरी वेरीफाई हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है सर। क्या वेरीफाई हो रही है, 2 इज, तो यहां से मैं एक लाइन बना के बता देता हूं। यहां से मैं एक लाइन बना दूं अगर ऐसे और बोल दूं कि x बिलोंग्स टू a, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू सेट 1,2। एग्रीड, यहां तक की कंडीशन सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 2 इज अ मेंबर और 2 इज अ एलिमेंट ऑफ 1,2। एग्रीड है, यहां तक की कंडीशन सही है। ठीक है, अब आपको साथ में ये भी चेक करना है कि a बिलोंग्स टू b, इसका मतलब सेट b जो होगा, सेट b जो होगा, देखो मैंने x की वैल्यू यहां जो ली थी वो यहां लिख लेता हूं। x की वैल्यू मैंने 2 ली थी और सेट a की वैल्यू मैंने 1,2 ली थी और सेट b की जो वैल्यू है वो मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करूंगा, कुछ इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि उसके अंदर a एक एलिमेंट बन जाए। मींस a मतलब कि 1,2 ये पूरा जो सेट है इसका एलिमेंट बन जाए, बन गया। और ये 3 लिख दो, आप चाहो जितने एलिमेंट लिख दो बट मैं एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो सिर्फ 1,2 ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब ये जो है a, ये क्या बन गया मेरा a एक तरह से। इसको अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना चाहूं इन केस कि मैं ऐसे लिख दूं b इक्वल्स टू a,3, तो a बिलोंग्स टू सेट b, बिल्कुल सही है, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये सेट की फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया। बट ये मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि ये सेट है खुद, है ना, तो मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूं इसे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ऐसे चाहूं तो, बट ऐसा लिखूंगा नहीं मैंने इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया वहां पे। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या बोला कि a बिलोंग्स टू b, क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, क्या 1,2 विद करली ब्रैकेट इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एलिमेंट जो है ये इसका एलिमेंट है एक तरह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो 1,2 बिलोंग्स टू, क्या 1,2 विद ब्रैकेट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो ये 3 जो था विदाउट, ये 2 जो था विदाउट ब्रैकेट था और 2 अकेला इसके अंदर प्रेजेंट है, ये रहा विदाउट एनी कॉमा वोमा कुछ भी नहीं। ये ब्रैकेट 1,2 ब्रैकेट इसके साथ एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए, है सर। इसका मतलब ये कंडीशन मेरी वेरीफाई हो गई। देन हमें चेक करना है क्या x बिलोंग्स टू b है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं क्या x, अब हम चेक करते हैं, चेक फॉर x बिलोंग्स टू b, क्या बिलोंग कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, 2 बिलोंग्स टू 1,2, इस फॉर्मेट में अपना ये सेट b है, क्या 2 इसके अंदर प्रेजेंट है। आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर प्रेजेंट है। याद करो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने समझाया था वहां पे।
देखो ये इसमें नहीं है परसेंट, क्योंकि यहां पे जो ये 2 है, ये 2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर ये 2 अकेला काउंट नहीं होगा। ये 2 एक सिंगल एलिमेंट के साथ, यहां पे ये सिंगल एलिमेंट है, लेकिन यहां पे ये 2 जो है एक पूरे पैटर्न के साथ है, क्योंकि इस पूरे पैटर्न के बाद, ये पैटर्न मतलब कि कर्ली ब्रैकेट 1,2 कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा आ रहा है इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब इस सेट के अंदर स्टार्टिंग ओपनिंग ब्रैकेट लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बीच में मेरे पास जो एलिमेंट होंगे वो कॉमा सेपरेट होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी तो कॉमा है, लेकिन ये कॉमा काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा डेटा आ रहा है, तो एक तरह से ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। क्या है सिंगल एलिमेंट? ब्रैकेट 1,2 ब्रैकेट। तो अगर 2 आएगा तो इस पूरे फॉर्मेट में आ सकता है, तो आएगा, नहीं तो अकेला नहीं आ सकता। इसका मतलब ये इसका मेंबर या एलिमेंट नहीं है, तो हम ये बोल देंगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फॉल्स, इसमें हम क्या बोल देंगे, ये हो गया फॉल्स, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है जो कि बिना ब्रैकेट वगैरह के, यहां तो ये ए वाले कंडीशन वाला, ये तो एक ए सेट है, ये तो यहाँ पे ए है एक तरह से। मैं अगर इसको वैसे वो लैंग्वेज में लिखूं वापस से जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर a,3, तो यहाँ तो ए आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए मतलब कि एक पूरा सेट आ रहा है, 2 अकेला थोड़ी आ रहा है, 2 अकेला कॉमा से सेपरेट होता तो माना जाता वो। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल रेफर करते हैं, लेट्स सपोज 2 और 1,2 ले लेते हैं अपन। देखो ए ले लो आप 2, ठीक है, सेट बी ले लो आप 1,2, ठीक है, ये हम इसके एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। यहाँ लिख दो, चलो आप वहाँ नहीं लिखना चाहते, यहाँ लिख दो, इसको मैं यहाँ से वैसे ही सेपरेट कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, कन्फ्यूज़न ना हो में, ताकि अब देखो ए एक सेट है जिसको आपने ले लिया 2, बी एक सेट है जिसको आपने ले लिया 1,2, एंड देखो बी बिलोंग्स टू सी है, मतलब कि यहां पे हम एक सेट ले लेते हैं सी, दैट इज 1,2 और 3 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और एक सी सेट ले लेते हैं, सी इज अ सेट, उसको हम बाद में डिफाइन करते हैं, ठीक है, सी को बाद में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सेम एग्जांपल वैसे हमारा काम आएगा एक तरह से। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कंडीशन सही जा रही है क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो हमने एग्जांपल को जैसे बनाया, क्योंकि हमें एग्जांपल्स खुद से लिखना है, गिव एन एग्जांपल एंड देन टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आपने बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब देखो आप बोलोगे सर कोई सेट इटसेल्फ भी जो होता है वो सबसेट होता है, लेकिन आप एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लो, क्या दिक्कत है, कहीं फेलियर कंडीशन बन जाए तो अपन एक काम करते हैं कि हमने बोला कि 2 इज अ सबसेट ऑफ 1,2 होता ही है, बिल्कुल सही है, तो यहां तक की कंडीशन तो सर सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। अब बात करते हैं आगे कि B बिलोंग्स टू C, B मतलब कि B पूरा सेट जो है इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो हम B पूरा सेट इसके अंदर लिख दें, यहां लिख दो 1,2 और कॉमा करके लिख दो 3, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दो इसमें। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला एग्जाम्पल से एक एक्स्ट्रा हमने एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ही ऐड कर दिया ऊपर वाला ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप इसको चेक करो कि B बिलोंग्स टू C होना चाहिए, B बिलोंग्स टू C है, B बिलोंग्स टू C है मतलब कि आप इसमें क्या बोलोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू 1,2, 3, क्योंकि ये मैंने आपको बोला था कि ये पूरा सेट एक एलिमेंट बन गया इसका, ये पूरा सेट इसका एलिमेंट बन गया। बात समझ आ गई? अब ये बोल रहे कि देन A बिलोंग्स टू C, देखो A 2 है सिर्फ, देन हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, चेक करना है हमें कि A बिलोंग्स टू C। अब आप सेम सेट ले लेते, सेम सेट जो यहां होता वही ले लेते तो बिलोंग कर जाता, लेकिन आप तो किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर सकते हो, फिर तो आप तो रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हो कि A और B सेम होना जरूरी है, बट मैं बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमने क्या बोला कि A बिलोंग्स टू C, इसका मतलब A क्या मेरा 2, क्या 2 बिलोंग्स टू 1,2, 1,2, 3, क्या इसको बिलोंग कर रहा है? क्या देखो इसको बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ये तो। आप बोलोगे सर ये कहां बिलोंग का कर रहा है, बताओ,
क्योंकि मैंने बोला था ये पूरा सेट है 1,2 इस कंप्लीट सेट की फॉर्म में, मतलब एक बी सेट की फॉर्म में, बट ये तो सिंगल एलिमेंट है, ये सेट ए की फॉर्म में, मतलब कि सिंगल एलिमेंट 2 है, तो ये जो है नॉट बिलोंग्स टू जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे कर लो आप यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हम क्या बोलेंगे फॉल्स, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर आप सेम सेट ले लो ए और बी को तो आप इसको बोल दोगे कि सेम है, मतलब सही है, आप वो रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हो उसको, आपने क्या है कंपल्शन लगा दिया कि नहीं मैं तो ये एग्जांपल लूंगा, बट क्या ये जरूरी है क्या हम सेम कंपल्सरी एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रूव करें कि सेट ए और बी को सेम ले ले? नहीं, दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि कहाँ वो फेल हो सकता है, फेल हो गया तो बस, नहीं हुआ तो ठीक है पास है फिर तो। अब बात कर रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट सपोज आपने बोला कि ए एक सेट है 2, बी एक सेट है 1,2, अब सी एक सेट ऐसा लेना है जो जिसमें बी इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, मतलब 1,2 एंड 3, ऐसा हो गया। अब इसको अगर मैं प्रूव करने पे आऊं, ये जरूर जाएगा, देखना सही, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये ट्रू हो रहा है क्या? देखो 2, अब सबसेट जब भी अपन लिखते हैं तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 2 इज अ सबसेट ऑफ 1,2, बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू हो गई कंडीशन, ठीक है। अब बात आती है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी में अपन क्या बोलेंगे 1,2 जो है वो सबसेट हो गया किसका 1,2,3 का, ये भी सही है, ये भी पास हो गया अपना, ठीक है। अब बात आती है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी है, चेक करना है हमें, क्या चेक करना है, ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ सी। इसको अगर मैं चेक करूंगा तो ए मतलब कि ए के पास क्या एलिमेंट है 2, इज अ सबसेट ऑफ 1,2,3, क्या ए के अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट बी सी के अंदर प्रेजेंट हैं? देखो सबसेट का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, हाँ, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, बी के सारे सी के अंदर प्रेजेंट है, ए के सारे सी के अंदर प्रेजेंट है, यस, तो ये हो गया ट्रू, ये फेल हो ही नहीं सकता, ट्रू, यस। क्या बोलेंगे अपन, ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें देखिए हमारे पास का फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब हमने ए को क्या किया, ए को हमने कंसीडर कर लिया लेट सपोज 2, ठीक है, और बी को हमने कंसीडर कर दिया 1,3, ठीक है। इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, अब देखो हम बाद में तीसरा सेट हम बाद में एज्यूम करेंगे, राइट, जो हमें सी सेट मानना है उसको हम बाद में एज्यूम करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन हम खुद से नहीं बनाते, ये हम चेक करवाते हैं। अब देखो बी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये कंडीशन चेक हो रही है क्या, वो चेक करते हैं। देखो 2 does not belongs to means 2 is not 2 all the elements of set A are not present in set B, जो 2 है वो 1,3 में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। अब बात आती है सर, अब ऐसे ही आप बोलोगे B is not a subset of C, B is not a subset of C, तो मैं क्या करता हूं, C को मैंने ले लिया, C को मैंने क्या लिया, C को मैंने लिया 1,2, क्या लिया 1,2। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं ले सकता 1,2, देखो C के अंदर क्या एलिमेंट है 1,2 या 1,2,5 ले लूं, वो मेरी चॉइस है 1,2,5। 2 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ए वाला एलिमेंट में इंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि आगे फेलियर यही करेगा। आप बोलोगे सर 2 ऐड क्यों करवा रहे हो आप, कर सकता हूं, अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मेरा गोल यह है कि B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, मतलब B के सारे एलिमेंट C के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो देखो मैं अगर चेक करूं
तो बी के पास एलिमेंट क्या है, बी के पास एलिमेंट है 1,3 और 1,3 मतलब कि जितने भी इसके एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। किसके अंदर, 1,2 के अंदर। अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पे मेरे पास एलिमेंट क्या है 1,2 और यहां क्या है 1,5 1,3, तो 1,3 इज नॉट प्रेजेंट इन 1,2। क्या 1,3 सेट सी के अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये फेल हुआ कि नहीं हुआ कंडीशन। तो यहां से कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये फेलियर ऑफ कंडीशन हो गया, यहां से हो गया। लेकिन अब आपको बोल रहा है चेक करो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये चेक करना है। तो जैसे मैंने चेक किया कि ए के पास एलिमेंट है 2 और सी के पास एलिमेंट है 1,2, क्योंकि अभी तक की जितनी कंडीशन थी वो यहां पे सारी पास हो रही थी। अब बोलोगे सर आप एक काम करते ना, इसको 1,5 ले लेते सी को। क्यों लूं, मैं तो एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिससे ये फेल हो जाए। मतलब कि आप तो वो एग्जांपल डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि सर ये हमेशा मेरी तरफ से पास हो जाए, कि हाँ जो ये बोल रहा है वैसा वैसा चलता रहे, और जहां से ये प्रूव कराना चाह रहा है वैसा हाँ ट्रू हो जाए। नहीं, मैं इसका एक जो वीक पॉइंट होता है जिससे ये फेल हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को पिक कर रहा हूं मैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को पिक करते मुझे पता चला कि ये 2 वाला एलिमेंट अगर मैं यहां ले लेता हूं तो ये इसका सबसेट भी नहीं बनता, लेकिन A इज अ सबसेट ऑफ C हो गया। तो ये तो फेल हो गया ना, यहां से फेल हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स। A इज अ सबसेट ऑफ C, ये फेल हो गया। यहां पे A इज सबसेट ऑफ C एग्जिस्ट कर रहा है और ये बोल रहा है नहीं है, तो इसका मतलब ये फेल हो गया ना। यहां पे इसकी कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। x बिलोंग्स टू a, x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, a को। तो x मान लो आप x इक्वल्स टू 2 ले लो, और ये सेट a को बिलोंग कर रहा है, मतलब आप a की वैल्यू ले लो 1,2। फिर से वही एग्जांपल मैंने ऑलमोस्ट ले लिया, बट ये बोल रहा है कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। a जो है सबसेट नहीं है b का, ठीक है। a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो b के पास आप एक काम करो, एलिमेंट ले लो 1,5 ले लो। a जो है b का सबसेट नहीं है ना, तो यहां पे एक काम करो, यहां पे आप इसको 1,5 ले लो, ठीक है। 1,5 ले लो। ये बोल रहा है कि अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो अब अपन कंडीशन देखते हैं। आप बोलोगे सर आप x वाला एलिमेंट इसके अंदर ले लेते, b के अंदर 2,5 ले लेते। क्यों लूं मैं तो फेलियर करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि x इसमें b में बिलोंग ही नहीं करे। ये बोल रहा है कि x b में बिलोंग करेगा, मैं बोल रहा हूं कि नहीं करेगा, तो भी कंडीशन तो बन सकती है ना ऐसी कुछ। तो मैंने क्या बोला कि देखो अगर x बिलोंग्स टू a है, अगर x बिलोंग्स टू a है, उसका मतलब 2 बिलोंग्स टू 1,2 है। 2 इज एलिमेंट ऑफ 1,2, यस, यहां तक कंडीशन ट्रू है। उसके बाद मैंने बोला कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, इसको मैंने चेक किया, तो यहां से मुझे पता चलता है कि 1,2 आर नॉट प्रेजेंट इन 1,5। देखो 1,1 तो प्रेजेंट है दोनों में, लेकिन इसमें 1,5 और इसमें 1,2 है, मतलब 1,2 इसके अंदर नहीं है ना, नहीं है। मैं रेस्ट्रिक्टेड नहीं बनाऊंगा, मैं फ्री हैंड एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो हमेशा ट्रू हो। मतलब कैसा भी एग्जांपल बना दो आप, ट्रू होना चाहिए, बट मैं यहां से ऐसा एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूं जिससे ये फेल हो जाए x। तो मैंने देखा कि अब नेक्स्ट मैंने चेक किया, यहाँ पे चेक क्या किया मैंने, x बिलोंग्स टू b है क्या, x बिलोंग्स टू मी मीन्स 2 बिलोंग्स टू 1,5 है क्या, क्या 2 इज अ मेंबर ऑफ 1,5, क्या 2 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है क्या, नो, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या हो गया, फॉल्स। x does not belongs to b, it is false, false, ठीक है। ये यहां से कंडीशन क्या होगी, फेल। तो ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ये सारी चीज जब भी मैं आपको बोलूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मतलब यही है कि आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से नोट कर लें, तो ये बहुत काम की चीजें हैं, है ना। ये एग्जाम्पल बहुत मुश्किल से आपको डिजाइन हो पाएंगे आपसे, ठीक है, और इसको ध्यान से समझें, अंडरस्टैंड करें कि कैसे कंडीशंस बनती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो a इज अ सबसेट ऑफ b, एक सेट ले लो आप 2,
ठीक है, और बी एक सेट ले लो आप, दैट इज 1,2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए एक सेट है और बी एक सेट है। तो देखो यहां पे मैंने बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मैंने बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब 2 जो है इज अ सबसेट ऑफ 1,2, बिल्कुल सही है। अब ये बोल रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x एक एलिमेंट है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो x आप क्या ले लो, x को ले लो 4, x एक एलिमेंट आपने ले लिया 4, क्योंकि आपको एक x ऐसा एलिमेंट लेना है ना तो वो a को बिलोंग कर रहा ना ही b को बिलोंग कर रहा, मतलब आपको वो एलिमेंट क्या लेना है, ऐसा लेना है जो कि, बट क्या ये जरूरी है क्या, मैं काम करता हूं ना, मैं काम करता हूं, इस एलिमेंट को मैं 4 ले लूं, चलो चेक करता हूं, मैंने 4 ले लिया, 4 क्यों लिया उसका रीजन है, 4 ही ले लो। 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 जो है 1,2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी मेरा सेट क्या है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 1,2 है ना, बी सेट क्या है मेरा 1,2। अगर 4 सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए तो बी का सबसेट है, तो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा वो, तो अगर वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है देन वो डेफिनेटली ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये एलिमेंट जो है किस कंडीशन के बेसिस पे लिया, इस कंडीशन के बेसिस पे कि ये जो एक्स एलिमेंट है वो बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, हमने उसके हिसाब से एलिमेंट लिया कि बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो 4 जो है 1,2 में प्रेजेंट नहीं है, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल सही है, मीन्स x does not belongs to set A, so yes it is true, it is true x does not belongs to A, क्योंकि अगर वो सेट B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो A को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है बात, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका, इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे यहां पे क्वेश्चन में जो देखूं तो मुझे बोल रखा है कि ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ठीक है, अपने को क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी, ये दे रखा है मुझे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे दे रखा है। आपको क्या शो करना है कि सेट बी और सी दोनों इक्वल है। एक बात ध्यान से समझना, अगर आपका सेट बी इक्वल टू सेट सी होगा, वो कब पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है, जब पहली बार देखो अगर B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, अगर B C का सबसेट है और C B का सबसेट है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो हम बोलेंगे कि यस सेट बी जो है वो सी के इक्वल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, पहली चीज। अब देखो अगर यहां पे आप इसकी कंडीशन को लेके चलोगे तो आप बोलोगे कि मान लो कुछ एलिमेंट्स है x, कोई एलिमेंट्स है x जिसके पास x वेरिएबल अपन ले रहे हैं, कोई एलिमेंट है x, वो अगर सेट b को बिलोंग कर रहे हैं देन आपको ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू सेट c को भी बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन को जैसे अगर आप कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू b ले रहे हो और आप प्रूव करके ला रहे हो कि x बिलोंग्स टू c कर रहा है, ध्यान रखना x बिलोंग्स टू b से आप प्रूव करवा रहे हो x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ c प्रूव होगा, ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। अगर आप ये कंडीशन लेके चल रहे हो और आपने ये प्रूव करवा दिया तो आपने ये प्रूव कर दिया कि b इज अ सबसेट ऑफ c। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें आपने बोला लेट्स सपोज कोई वेरिएबल है x सॉरी y बिलोंग्स टू c, इसके लिए हम कंडीशन क्या लेंगे, पहले c लेंगे। अगर आपको c इज अ सबसेट ऑफ b करना है तो आप क्या लोगे, लेट्स सपोज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y, अब y के अलग अलग वेरिएबल है, इसमें आप अलग अलग एलिमेंट ले सकते हो जो सेट c को बिलोंग कर रहे हो। तो y बिलोंग्स टू अगर c है, y बिलोंग्स टू क्या है c, और अगर आप उसको सॉल्व करते हुए ये प्रूव करके दिखा दो
कि y बिलोंग्स टू b भी है, इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि C इज अ सबसेट ऑफ B। C जो है वो B का सबसेट होगा। ये हमेशा कंडीशन याद रखना, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं यूज में लूंगा और ये मैक्सिमम जगह पे काम आपको आएगी। तो इस फॉर्मेट को आप हमेशा ही याद रखें, सबसे पहली चीज ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है बात? इसको मैं इसलिए साइड में फिक्स कर देता हूं ताकि इसका कोई रोल बीच में ना बने अभी के लिए। ठीक है, अब देखो, तो मैं इसको साइड में मैंने कर दिया। ये अपने को कंडीशन हमेशा याद रखनी है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो अपने को क्या करना है कि A यूनियन B और A यूनियन C दे रखा है, अपने को क्या करना है, B इक्वल टू C लाना है। तो पहली बार मैं क्या कंडीशन करता हूं B इक्वल टू C के लिए, B इज अ सबसेट ऑफ C। अगर मैं B C का सबसेट लाना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से कंडीशन लेके चलता हूं कि एक काम करता हूं, लेट x बिलोंग्स टू B। x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, B को। अगर x B को बिलोंग कर रहा है, x एक एलिमेंट है, अगर वो B को बिलोंग कर रहा है, या x एक एलिमेंट है जो B को बिलोंग कर रहा है, अगर ये B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब x वेरिएबल में आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होल्ड कर सॉरी एलिमेंट्स होल्ड करवा सकते हो, वेरिएबल है ना, तो x इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू B। ठीक है, x अगर B को बिलोंग कर रहा है, देन आप क्या बोलोगे, देन आप ये बोल सकते हो क्या, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। बिल्कुल बात सही है। ऐसा क्यों लिख सकते हो, देखो अगर आप इसको सेट की फॉर्म में समझो, ठीक है, ये दो सेट है A और B, A और B, अगर x एक एलिमेंट है जो कि B को बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है ये A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा, मींस x इज अ पार्ट ऑफ A यूनियन B एज वेल। होगा कि नहीं होगा, हम बोल सकते हैं सर बिल्कुल सही बात है। अगर x इज अ मेंबर ऑफ सेट B, देन ये A यूनियन B का भी सेट होगा। A यूनियन B मतलब उसमें सेट B के एलिमेंट भी काउंट हो गए, ओनली B वाले भी काउंट हो गए। ठीक है, अब यहां से अपन क्या बोलेंगे, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, देन हम एक चीज और बोल सकते हैं कि A यूनियन B जो है किसके इक्वल है, A यूनियन C के लिए। तो अपन एक काम करते हैं, एज लिख देते हैं यहां पे, एज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। अब मैं इस कंडीशन को A यूनियन B से ट्रांसफर करके A यूनियन C में कन्वर्ट करा रहा हूं, क्योंकि A यूनियन B में सिर्फ B था, A यूनियन C में C भी आ गया, तो मतलब मुझे B से स्टार्ट करके C पे कंडीशन को एंड करना है, ऐसा कुछ है। तो मैंने क्या बोला कि A यूनियन B जो है वो A यूनियन C के यूनियन के बराबर दे रखा है, गिवन है। तो देन हम क्या बोलेंगे, अगर x जो है वो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा A यूनियन C को भी बिलोंग करेगा। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं यहां से, आपको बताया मैंने इस चैप्टर के अंदर बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और यूनियन का मतलब होता है और। देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड वर्ड, हम वर्ड यूज करते हैं एंड, और यूनियन का मतलब होता है और वर्ड। ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं, इसमें हम यूज करते हैं वर्ड और। अब ऐसा और वर्ड क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है या तो बिलोंग कर रहा है सेट A को, और इट बिलोंग्स टू सेट C, इट बिलोंग्स टू सेट A और इट बिलोंग्स टू सेट C। तो अपन यहां से क्या बोलेंगे, सो x बिलोंग्स टू सेट A और x बिलोंग्स टू सेट C। दो कंडीशन बन सकती है, ऐसे बन सकती है, नहीं बन सकती है। अब अपन ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहां से कंडीशन ली, और देखना कंडीशन कितनी अच्छी बनेगी अब यहां से, क्योंकि आपको पता भी है आपने स्टार्टिंग में क्या कंडीशन ली थी, आपने स्टार्टिंग में कंडीशन ली थी कि x बिलोंग्स टू B है, और आप यहां बोल रहे हो x बिलोंग्स टू A है। ठीक है, आपने बोला कि x बिलोंग्स टू B है, और यहां से आपने साथ के साथ ये कंडीशन इसकी एंड में काउंट होगी, साथ में एंड आपने ये बोल दिया कि x बिलोंग्स टू क्या है, A। अगर x A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो x A एंड B दोनों को बिलोंग कर रहा है, और जब भी हम कभी बोलते हैं कोई एलिमेंट सेट A और B दोनों को बिलोंग करता है,
इट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। तो अपन ने यहां से क्या बोला कि x जो है वो सेट b को बिलोंग कर रहा था और x सेट a को बिलोंग कर रहा है, तो अपन यहां से क्या बोलेंगे, देन वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो, क्योंकि x बिलोंग्स टू सेट b एंड x बिलोंग्स टू सेट a, तो ये इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहां तक क्लियर है कंडीशन। बट वी नो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। ये देखो गिवन है अपने पास, गिवन है ना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। अगर ये है तो यहां से अपन ने ये प्रूव किया था अभी, क्या कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, देन x बिलोंग्स टू, x जो हमारा है वो बिलोंग करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन सी को। यहां से कोई दिक्कत, x किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को। x अगर ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू किसको हो गया, x बिलोंग्स टू किसको हो गया, x बिलोंग्स टू सेट A एंड x बिलोंग्स टू सेट C, दोनों की बिलोंग कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां से अपने क्या कंडीशन लिया है, यहां से अपन लिया है कि यहां से जो x है वो किसको किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू सेट A एंड x बिलोंग्स टू सेट C। तो अपन ने यहां से क्या बोला, इसको मैं यहां से कैरी फॉरवर्ड यहां करवा रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, देन वी कैन से x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। हमने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि x जो है वो A को बिलोंग कर रहा है और C को बिलोंग कर रहा है। अब आप एक चीज बताओ, आपने स्टार्टिंग में क्या कंडीशन ली थी, x बिलोंग्स टू B, आपने स्टार्टिंग कंडीशन ली x बिलोंग्स टू B और आपने प्रूव क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू C। इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ C। तो अपन क्या बोलेंगे, एज x बिलोंग्स टू B, और आपने इसको प्रूव करके लिया है क्या, x बिलोंग्स टू C, ये लिया है आप। सो B इज अ सबसेट ऑफ C, B जो है वो किसका सबसेट है, C का। ये हमने देखो यहां से हमने इस कंडीशन को नहीं लिया, और था या तो x सेट A को बिलोंग करेगा और C को बिलोंग करेगा, तो और वाली कंडीशन थी इसलिए हमने इसको पिक नहीं किया। बट A के साथ तो इसका पैटर्न बन के आ रहा था ऊपर से ही कि x जो है वो एक B को बिलोंग कर रहा था, x A को बिलोंग कर रहा है, तो अपने उस कंडीशन को कंटिन्यू कर दिया। अब अपन लेके चलते हैं कि दूसरी कंडीशन, यहां से अपन ने क्या प्रूव करवा दिया, यहां से अपन ने इसको प्रूव करवा दिया कि जो हमारा सेट है कौन सा, B इज अ सबसेट ऑफ C, प्रूव करवा दिया हमने। अब हम बात करते हैं इसकी रिवर्स इन द सेंस, हम यहां से इसकी कंडीशन को लेके चलते हैं और हम ये प्रूव करवा देते हैं कि C इज अ सबसेट ऑफ B। उल्टा B इज अ सबसेट ऑफ C हो गया, अब C इज अ सबसेट ऑफ B कर दें, तो इसके लिए हमने क्या बोला, हमने बोला लेट देयर एग्जिस्ट Y which belongs to set C, Y belongs to C। अब Y belongs to C है तो अपन देखो, अब पिछली बार X belongs to B था तो अपन ने A यूनियन B लिया था, अब अपन कौन सा सेट लेंगे, A यूनियन C, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, देन अगर ये C को बिलोंग कर रहा है देन Y belongs to A यूनियन C को बिलोंग करेगा, Y जो है A यूनियन C को बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट सेट C को बिलोंग कर रहा है तो वो A यूनियन C को बिलोंग करेगा, डेफिनेट सी बात है। एज अब मुझे पता है कि A यूनियन C जो है वो किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है, कंडीशन में दे रखा है ऊपर। सो या देन लिख दो, देन हम क्या बोलेंगे, X बिलोंग्स टू, X जो है वो A यूनियन C को बिलोंग कर रहा था, देन यहां से वो क्या बिलोंग करेगा, A यूनियन B को बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम ये बोलेंगे सो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। देखो यहां तो X जो है वो सेट A को बिलोंग करेगा, या जो X है वो सेट B को बिलोंग करेगा।
यहां से फिर से अपने कंडीशन लेके चले, क्या कंडीशन लेके चले कि अपन ने स्टार्टिंग में जो कंडीशन पिक की थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो अपन ने देखा कि x जो है c को बिलोंग कर रहा है, एज x बिलोंग्स टू c एंड लिखो, चलो बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है कि आप वर्ड्स को पिक करना आराम से आपको अच्छे से आ जाएगा। एंड जहां भी आएगा मीन्स इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a, x जो है वो सेट c को बिलोंग कर रहा है एंड सेट a को बिलोंग कर रहा है। तो अपन ने क्या बोला, देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा। ये बात समझ आ गई। x अगर सेट c के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है तो सेट a के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है, मींस दोनों के एंड मतलब दोनों के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है, दोनों मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां से हमने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, बट हमें एक चीज पता है कि a इंटरसेक्शन c जो है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। देन हम यहां से क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, x जो है a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है देन हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x जो है वो सेट a को बिलोंग कर रहा है और x जो है सेट b को बिलोंग कर रहा है। बट हमने यहां से क्या बोला, हमने यहां से बोला देखो ये तो हमने और हो सकता है, यहां पे मैंने इस कंडीशन को पिक क्यों नहीं किया। अब बोले सर यहां से ही कंडीशन होगी c से b के पास चले गए आप, नहीं यहां से मैं इसको पिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि और हो सकता है कि ये a को बिलोंग कर रहा हो और हो सकता है कि सेट b को बिलोंग कर रहा हो, और मतलब कि मे बी दिस और मे बी दिस। तो हम इसको तो ले ही नहीं सकते, हम मान रहे हैं कि नहीं चलो b को बिलोंग ही नहीं कर रहा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कंडीशन a यूनियन b लिया था, तो डेफिनेटली है कि वो a को तो बिलोंग करवाएगा ही कराएगा। तो हमने इसलिए एंड कंडीशन में उसमें c एंड a ले लिया, b वाले को नहीं लिया, ताकि हम बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लेके चलें कि मान लो हम तो ये खुद से नहीं बोल रहे हैं कि ये इसको b को बिलोंग कर रहा है, बट हम यहां से प्रूव करके तो ला सकते हैं इसको b को बिलोंग कर रहा है। तो हमने प्रूव करके ले आए, क्या बोला हमने, एज x बिलोंग्स टू, हमने अज्यूम किया था c को बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूव क्या करवा दिया कि x बिलोंग्स टू जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। देन हम यहां से क्या बोलेंगे, देन हम बोलेंगे c इज अ सबसेट ऑफ b। देखो ध्यान रखना, अगर आप जब भी कंडीशन पिक करते हो और यहां से x नहीं है ये y है, सॉरी यहां जितनी भी जगह हमने x लिखा है ना ये प्लीज आप y कर देना क्योंकि ऊपर हमने y एज्यूम किया, ये y है, ये y है y। हो सकता है आप में कुछ बच्चे बोले सर ये तो y था, y ही था, डेफिनेटली y था, मैं इसमें सब जगह रफ करता हूँ एक एक करके, ठीक है। ये y था क्योंकि हमने x तो उसमें यूज किया था ना, तो y बिलोंग्स टू कर दो, यहाँ पे सब जगह पे y कर दो, y बिलोंग्स टू कर दो, ठीक है। यहाँ पे y कर देता हूँ मैं, हर जगह पे y होगा ये, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू ये, y बिलोंग्स टू ये, और यहाँ पे अपन y कर देते हैं x की जगह पे, ठीक है। यहाँ भी एक एक जगह पे करते हैं पहले, हर जगह नहीं तो एक साथ पता नहीं चलेगा कहाँ रह गया कहाँ नहीं रहा। तो सॉरी y फिर से y होना चाहिए, y ही चलेगा, y ही चलेगा है ना, ध्यान रखना y ही रखना है हमें। y बिलोंग्स टू, ये भी y बिलोंग्स टू, ये भी y बिलोंग्स टू, यहाँ भी आ जाएगा y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू, सब जगह y कर देता हूँ मैं, y बिलोंग्स टू, कुछ नहीं है सेम कॉन्सेप्ट है, बस y बिलोंग्स टू कर देना है। देन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देन y बिलोंग्स टू ये, ठीक है, ये सब जगह पे हो गया, ये यहाँ पे y बिलोंग्स टू, देन ये यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने सब जगह इसको y बिलोंग्स टू कर दिया बिकॉज मैंने y एज्यूम किया था, y बिलोंग्स टू a यूनियन c हो गया, देन a यूनियन c इक्वल्स टू a यूनियन b था, y बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया। अगर y a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो y या तो a को बिलोंग करेगा या y b को बिलोंग करेगा। हमने बोल दिया कि मान लेते हैं b को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, a को बिलोंग तो करेगा ही करेगा, और है किसी एक को तो बिलोंग करना पड़ेगा इसको, तो हमने a पे ले लिया फोर्सफुली, b को हम ले ही नहीं रहे। देखो b को ले लें तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा ये,
क्योंकि सी को बिलोंग वाई बिलोंग्स टू सी और वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब कि हेंस प्रूव हो गया है। तो वाई इज अ सबसेट ऑफ सी, तो डायरेक्टली प्रूव हो गया। बट मैंने उस केस को भी फाइनल कि नहीं इसको बिलोंग नहीं कर रहा, लेट्स से वो ए को ही बिलोंग कर रहे हैं, तो वाई बिलोंग्स टू अगर सी है एंड वाई बिलोंग्स टू ए है, तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। बट हमने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b हो गया, तो y जो है a और b दोनों बिलोंग कर रहा है। हमने अज्यूम किया था y बिलोंग्स टू c, और हम प्रूव करके ले आए y बिलोंग्स टू b, इट मींस c इज अ सबसेट ऑफ b। अब यहां से अपन एक लाइन और लास्ट लिखेंगे, ये पूरे क्वेश्चन ऐसे ही जाएंगे, देखो लैंग्वेज बेस्ड है, ये पूरा ऐसे प्रॉपरली इसी स्टेप में जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। एज, अब अपन लास्ट में लिख देंगे एज b इज अ सबसेट ऑफ c एंड C is a subset of B, B C का सबसेट और C B का सबसेट, then B is equals to C। देखो दो सेट अगर इक्वल होते हैं then they both are subset of each other, ये स्टेटमेंट आपको पता होगा आई गेस, क्लियर है। वैसे हमने इस चैनल पे सारा कंटेंट जब समझाया तो आपको अच्छे से चीजें बताई है, क्लियर है बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट्स। यहाँ बोल रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब कि ये जो चारों कंडीशन है ये दोनों चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट मतलब कि 1 कनेक्टेड विद 2, 1 कनेक्टेड विद 3, 1 कनेक्टेड 4, मतलब कि आपस में इंटरकनेक्टेड कंडीशंस है, और एक कंडीशन से आप दूसरी कंडीशन को प्रूव करवा सकते हो, ठीक है। और ये चारों कंडीशन जब कंबाइन करोगे तो वो सेम एग्जांपल के लिए ट्रू होगी, वैलिड होगी, चारों कंडीशंस एट अ टाइम एक ही एग्जांपल के लिए वैलिड होगी। जैसे अगर आप इसको विद एग्जांपल करना चाहो तो मैं एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको विद प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर कई बच्चों को होता है सर प्रॉपर्टी से करवाओ। तो देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लेना, सेट ए को लेना 1,2। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब या तो सेट ए जो है बी से छोटा होगा या उससे बड़ा होगा, उसके इक्वल होगा तो इसका सबसेट होगा। बट यहाँ मैंने देखा कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, मतलब सेट बी जो है बड़ा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे सेट बी को कंसीडर कर लिया एज अ 1, 2, 3। आप चाहो तो इस एग्जांपल से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चारों पार्ट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ कि सॉल्यूशन में, कि अगर मैं कंडीशन लेके जाऊँ कि फर्स्ट कंडीशन में लेके चल रहा हूँ कि ए इज इक्वलेंट टू फर्स्ट इज इक्वलेंट टू बी, सेकेंड फर्स्ट केस जो है इक्वलेंट है सेकेंड केस के। अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता हूं तो उस केस में मेरे लिए बहुत ही आसान रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो मैं अगर इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूं, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दोनों स्टेटमेंट इंटरकनेक्टेड है, ये मुझे बताना है। ए इज इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं या बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, या बिलोंग्स टू सेट बी। जब भी आप बोलते हो a माइनस बी इक्वल्स टू 5, देखो a माइनस बी इक्वल्स टू 5 मतलब कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है, तभी तो इनका डिफरेंस क्या रहा है, नल। या तो सेट ए बी के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, तभी उसका डिफरेंस क्या रहा है, नल आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ स्टेटमेंट की फॉर्म में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए के सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है या उसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सेम, मतलब कनेक्टेड हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे इक्विवेलेंट, मतलब ये कंडीशन इसको बोल दो या कंडीशन इसको बोल दो, बात बराबर है। बात समझ आ गई। अब बात होती है कि सर फर्स्ट का कनेक्शन थर्ड के साथ कैसे लाओगे। तो फर्स्ट का कनेक्शन जो है थर्ड के साथ लाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू मुझे दे रखा है बी, इसको मैं इक्विवेलेंट ले आऊंगा, इस कंडीशन को यूज करके मैं ले आऊंगा यहां पे A इज अ सबसेट ऑफ B। एक बात बताओ मुझे, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट ले लूं, लेट X बिलोंग्स टू सेट A।
कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अब आपको पता होगा पिछले क्वेश्चन में अपन ने बोला था कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है देन x जो है वो a यूनियन b को बिलोंग करेगा। एग्रीड हो? बात तो सही है। बट मुझे एक चीज पता है कि a यूनियन b जो है वो किसके इक्वल है? b के इक्वल दे रखा है, ये रहा गिवन है, a यूनियन b इक्वल टू b दे रखा है। हम इस कंडीशन को क्यों ना यूज कर लें? अगर a यूनियन b इक्वल टू b है तो x जो है वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, तो x किसको बिलोंग करेगा? देन x बिलोंग्स टू किसको करेगा? b को। अब आप याद करो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर आप अज्यूम करके चलते लेट x बिलोंग्स टू a और आप प्रूव करके ले आते हो x बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज अ सबसेट ऑफ b। हमने क्या बोला? x बिलोंग्स टू a से हमने प्रूव करके लिया है x बिलोंग्स टू b, देन वी कैन से a इज सबसेट ऑफ b। तो हमने कंडीशन कौन सी यूज की थी? a यूनियन b को यूज करके हमने a इज अ सबसेट ऑफ b को प्रूव करके ले आए, इक्विवेलेंट ले आए, बना दिया ना। a यूनियन b को यूज किया और हम a इज अ सबसेट ऑफ b की फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आए। अब ऐसा ही हम बात करेंगे 1 और 4 का कनेक्शन। 1 का कनेक्शन बनाना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि सबसेट है, a इज अ सबसेट ऑफ b। 1 और 4 का कनेक्शन बनाएंगे जब हम, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? a इज अ सबसेट ऑफ b वाली कंडीशन बनानी है, तो फिर से हम यही काम करते हैं। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a दे रखा है, इसको हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं किसके? a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है। अब आप अगर इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में अपन एक चीज बोल सकते हैं, क्या? अपन यहां पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a। अगर x a को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बट मुझे एक चीज पता है, क्या? a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ये देखो a जो है वो सेट a इंटरसेक्शन b के बराबर है, तो इसका मतलब देन हम क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b भी करेगा। अगर a इंटरसेक्शन b करेगा तो स्टेटमेंट में इसको क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड आ गया मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो अपने क्या बोला? एज x बिलोंग्स टू a हम लेके चले थे और हम प्रूव करके क्या ले आए? x बिलोंग्स टू b। कहाँ है सर? ये ना, क्योंकि एंड है मतलब ये दोनों को बिलोंग कर रहा है। और होता तो आप कंफ्यूजन में रहते, जैसे यहाँ पे और आ जाता, बट मैंने और वाली कंडीशन को भी एलिमिनेट करा के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था उसको यूज कर लिया, तो हो सकता है वाला स्टेटमेंट ही गायब हो गया, हो सकता है वो उसको बिलोंग करेगा, वो वाला गायब ही हो गया। तो हमने ये यूज किया स्टेटमेंट और ये प्रूव कर दिया, देन वी कैन से दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। यहां से हमने इंटरसेक्शन यूज करके a इज अ सबसेट ऑफ b भी प्रूव करवा दिया। क्लियर है बात? अच्छे से क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप वैसे एग्जांपल से सोच के करना चाहो तो एग्जांपल से भी कर सकते हो, बट एग्जांपल से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। बेटर ऑप्शन क्या है कि इसको आप विद प्रॉपर्टीज ले जाओ। तो अपने क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए अगर सबसेट है बी का, देन आपको शो करना है कि बी माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ बी माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट लेके चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए स्टेटमेंट में, सी माइनस बी का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं सी माइनस बी करूंगा तो फाइनली मुझे पता है आपको कौन से एलिमेंट मिलेंगे? वो सारे एलिमेंट जो सी को बिलोंग करेंगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो कॉमन बी और सी में कॉमन हो, वो गायब हो जाए, बट फिर भी एक्स बिलोंग्स टू वो सारे एलिमेंट होंगे एक्स जो सेट सी को बिलोंग करेंगे और किसी को बिलोंग नहीं करेंगे। हो सकता है सेट बी को भी बिलोंग कर जाए, क्योंकि अगर सी और बी दोनों सेम सेट हो जाए तो एक्स बिलोंग्स टू सी एज वेल एज एक्स बिलोंग्स टू बी। बट क्या ये कंपलसरी है क्या? आप बोलोगे सर मान लो आप तो सी जो सेट है वो 1,2 है और बी जो सेट है वो भी 1,2 है, तो उस केस में सर x बिलोंग्स टू सी भी हो गया और बी भी हो गया। बट मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, लेट सपोज
तो या फिर मैंने बोला कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहां से मैं ले लिया 4,5, तो उस केस में जैसे आप c माइनस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा c, इसका मतलब x बिलोंग्स टू c होगा बट नॉट b। अब बोलोगे सर एक एलिमेंट यहां पे ले लो 1, तो भी 1,2 में से आपने जैसे 1,4,5 माइनस किया तो आपके पास बचा क्या, यहां पे एलिमेंट बचेंगे सिर्फ 2। इट मींस अब ये जो 2 है, 2 ये 2 c का तो पार्ट है, 2 इज अ पार्ट ऑफ सेट c, इसका मतलब x बिलोंग्स टू c अभी भी कर रहा है ना, यही बात है। तो आपको इससे स्टेटमेंट से क्या पता चला कि आपको वो केस लेके चलना है, वो रेयर ऑफ द रेयर्स कंडीशन लेके चलनी है कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये लिख दे कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इट मींस x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, x बिलोंग्स टू c तो करेगा बट ये जरूरी नहीं है कि x बिलोंग्स टू b करेगा। कंपल्सरी होगा तो मैं मान लूंगा, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि x बिलोंग्स टू b भी होगा। मैंने आपको एग्जांपल से बता भी दिया, नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अपन वो केस लेके चलेंगे जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल मतलब कि हमें मान के चलेंगे नहीं जरूरी नहीं होगा ये। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, यहां से अगर एक कंडीशन में लेके चलूं कि मुझे यहां पे दे रखा है क्या कि a इज अ सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है, इसका मतलब अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब अगर x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a को बिलोंग नहीं करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, देन वी कैन से x बिलोंग्स टू c तो होगा बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। कारण क्योंकि जब x जो है वो सेट b को बिलोंग नहीं कर रहा है और a जो है b का सबसेट है, तो जब वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो a को कैसे बिलोंग कर लेगा, क्योंकि a के अंदर तो वो सारे एलिमेंट है जो b के अंदर है, b के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे बट a के सारे एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है। तो जब वो x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो a को कैसे बिलोंग कर सकता है, नहीं करेगा सर। रीजन इज दिस, रीजन क्या है, ये रीजन है, a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब मैं अगर इस कंडीशन को फिर से डिफरेंस वाले स्टेटमेंट में ले जाऊं, इस कंडीशन को मैं कन्वर्ट करूं, तो इस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूं, सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू c माइनस ए। x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू c बट नॉट a। इस स्टेटमेंट को मैं कंक्लूड कर दूं यहां से कि x जो है c को बिलोंग करेगा बट नॉट a, इसका मतलब c माइनस ए हो गया, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। अब अपन ने स्टार्ट कहां से किया था, अपन ने स्टार्ट किया था ऊपर से। अपन ने क्या बोला कि ये वही वाली कंडीशन होगी जो मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था, कौन सी वाली, याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा। अपन ने याद है बोला था x बिलोंग्स टू b है, x बिलोंग्स टू c है, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। अपन ने यहां पे बोला कि x बिलोंग्स टू क्या है, c माइनस b, और इसको यूज करके अपन नीचे लिया है इसमें x बिलोंग्स टू c माइनस a। ठीक है, c माइनस a अगर अपन ये प्रूव करके ले आए, अपन ये प्रूव कर दिया, इसको यूज करके ये प्रूव कर दिया, देन व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट c माइनस b is a subset of c minus a, it is a subset of c minus a। ठीक है, बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये वाली वही कंडीशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर दिया था। अच्छे से क्लियर हो गया ना। बट ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, जब भी c माइनस बी हो, a माइनस बी हो, उसका मतलब वो फर्स्ट सेट को एलिमेंट बिलोंग करेंगे बट सेकंड को बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, वो कंपल्सरी नहीं, इसलिए हम लेके चलते हैं कि नहीं करेंगे। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो अपना है, यस क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखें तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है अपना वेन डायग्राम से इजीली कंक्लूड हो सकता है। ठीक है, वेन डायग्राम से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरा, अगर आप चाहो कि नहीं सर हम इसको वेन डायग्राम से नहीं करें, तो मैं इसको स्टेटमेंट जो अपना विद स्टेटमेंट से अपन प्रूव करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका वेन डायग्राम से वो समझा देता हूं मैं आपको कैसे होगा। तो देखो इसमें अपने पास क्या है कि a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। अपने को क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट को अगर मैं बताऊं, a इक्वल्स टू जो बता रहा है फर्स्ट पार्ट ये वाला, ठीक है, इस पार्ट के बारे में मैं डिस्कशन ले लेता हूं पहले।
ये बोल रहा है कि ए और बी दो सेट है, लेट्स सपोज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए जो सेट है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसने बोला कि ए इज अ सेट विच कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये इंटरसेक्शन बी है, ये तो हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, और इसमें हम यूनियन कर रहे हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कि ओनली ए माइनस बी मतलब कि ये मेरा ए माइनस बी, ये वाला कलर, इसको हम बोलते हैं ओनली ए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं और इन दोनों का यूनियन ले लूं तो फाइनली मुझे जो सेट मिल रहा है दैट सेट गिव्स मी सेट ए। पहली चीज, बात समझ आ गई। दूसरा, इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू ले जाएं तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे ले जाएंगे, देखो ये बोल रहा है कि सर ए यूनियन सेट ए यूनियन बी माइनस ए। देखो दो सेट है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेट ए और ए सेट बी। ए यूनियन, ए मतलब कि सेट ए पूरा ये रहा, ये मेरा सेट ए, और इसमें आपने यूनियन किसका करवाया, बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब कि ओनली बी, ये मेरा बी माइनस ए हो गया, ये तो हो गया मेरा सेट ए, और ये हो गया मेरा बी माइनस ए। और इन दोनों का अगर यूनियन करा दूं तो दैट गिव्स मी ए यूनियन बी। पहला तरीका तो ये है, आप चाहो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको प्रोसेस अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को बात करते हैं विद स्टेटमेंट्स में कैसे ले जाएं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, पहले मैं फर्स्ट पार्ट बता देता हूं यहां पे आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको मैं करवाता हूं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है अपना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले पार्ट में अपने पास क्या आ रहा है, देखो वैसे तो वेन डायग्राम इज बेस्ट इस क्वेश्चन में, मेरा मानना यही है, ठीक है। बट अगर दूसरे तरीके से अगर हम इसमें जाएं तो अपन ये क्या काम करते हैं, इसमें इस वाले स्टेटमेंट में मैंने ले लिया RHS। क्या यूज किया, RHS, क्योंकि देखो LHS में तो मेरे पास क्या है, ए सेट ए ही है, तो RHS यूज कर लें। RHS मैंने जैसे यूज की, यहां मुझे पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब एक चीज ध्यान से समझना, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहां पे इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको आपने बोला कि ए माइनस बी, ध्यान से समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बी है, ए माइनस बी, ये सेट ए माइनस बी ये होता है। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए माइनस बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फिर आपको सेट से समझा दूंगा। ए माइनस बी, ये याद रखना हमेशा, कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए का इंटरसेक्शन लेना है बी डैश, मतलब कि बी को छोड़कर जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट बी को छोड़ दो, ये वाला सेट छोड़ दो, आपने ये सेट छोड़ दिया, ये सेट छोड़ दिया। अगर आपने ये सेट छोड़ दिया तो सेट बी को छोड़कर, मतलब सेट ए भी इंक्लूड हो गया उसमें, बट कॉमन पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें आपने इंटरसेक्शन निकाल दिया, किसके साथ निकाला, जो ओनली ए का पार्ट है और बी सेट का बचा हुआ पार्ट। मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मिरर इमेज बनाता हूँ इसकी, मैं एक काम करूँ इसकी मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर आप इंटरसेक्शन इजीली बनाना। देखो एक तो मेरे पास ये आ गया, दूसरा मैं ऐसी एग्जांपल को अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं और फिर अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं। अपन ने बोला वापस से कि आप एक काम करो, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको लिख दो, किसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश मतलब कि बी को छोड़कर सारे एलिमेंट, बी को छोड़कर सारे एलिमेंट ये हो गए, मतलब सर्किल बी जो अपना है उसको छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट। और अब आप इंटरसेक्शन निकालो सेट ए का, सेट ए का इसके साथ, तो बचा हुआ एलिमेंट यही मिलेगा आपको, दैट इज ए माइनस बी हमेशा। तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। चाहो तो नोट करना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो बात आती है यहाँ पे कि सर आप इस स्टेटमेंट को यूज करोगे, डेफिनेटली यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी अपने पास, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी,
एक हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पढ़ी थी हमने ये, अब आपको अभी याद नहीं आएगी। प्रॉपर्टी क्या आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी ये अच्छे से समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ध्यान समझना, ए इंटरसेक्शन बी, अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ए इंटरसेक्शन अपन ने ये पढ़ी थी एक्स, उसकी फॉर्मूला लिख दो, एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, पढ़ा था आपने ये। इसको आपने ब्रेक किया था, इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं, इसको आपने ब्रेक किया तो आपने कैसे लिखा था इसको, आपने लिखा था एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन, जो यहां साइन होता है वो बीच में आता है, ये वाला साइन पता है ना, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब आपने एक चीज नोट करी, यहां का जो आपका एलिमेंट है कौन सा वाला, अब एक चीज देखो, इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, यहाँ यूनियन होना चाहिए। देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम, इंटरसेक्शन बीच में यूनियन, और ये y और z, y और z की जगह पे क्या आ गया, b और b डैश, ठीक है। तो अपन ने ये क्या बोला, अपन ने बोला देन हम इस प्रॉपर्टी से बाय यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको लिख दें ए जो मेरा सेम एलिमेंट है वो सेम सेट है, वो सेम सेट मतलब ए हमने लिख दिया यहाँ पे, इंटरसेक्शन लगा देंगे बीच में, अंदर लिख देंगे बी यूनियन बी डैश। अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से समझना, एक सेट है बी, ओनली बी सेट की बात कर रहा हूं मैं, एक सेट है बी, ठीक है ये रहा, और इसका यूनियन लेना है आपको बी डैश, बी डैश मतलब कि जो बाहर वाला है, बी को छोड़कर सब कुछ, बी यूनियन बी डैश का मतलब आपको पता है क्या होता है, बी यूनियन बी डैश का मतलब होता है कि बी का यूनियन बचे हुए जितने भी एलिमेंट है उनके साथ, बचे हुए जितने एलिमेंट मतलब कि जो बी का पार्ट नहीं, मतलब कि यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जब भी आप किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो यहां से आपको कौन सा सेट मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन यूनियन, बिकॉज ऑफ बी यूनियन बी डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। जब भी किसी सेट का आप उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और आपको पता है कि जब भी आप किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ लेते हो तो हमेशा छोटा सेट मिलेगा, छोटा मतलब ए। रीजन यहां पे क्या है, बिकॉज ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट, तो आप यूनिवर्सल सेट, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दैट इज ए, ये आपको हमेशा यही मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मेरा ये फाइनल आंसर जो है प्रूव होके ये LHS को डिनोट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ आपको। मैं अगर इसको डिनोट करूँ तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमारी इंटरकनेक्ट होके, तो दिस शोज RHS। तो हमने LHS यूज करी थी और RHS पे हमने एंड किया। बात आती है फिर से यहाँ पे भी वही, यहाँ पे वही आएगी, तो अपन भी फिर से यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेक इस वाले में सेकंड पार्ट वाला जो है इसमें बोलेंगे LHS, क्योंकि वहां पे तो अपने पास A यूनियन B है, तो यहाँ पर ने LHS यूज करी। LHS मतलब कि आपने बोला कि A यूनियन B माइनस ए। अब आपको मैंने बोला था B माइनस ए, जैसे मैंने बोला था A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B डैश, तो यहाँ B माइनस ए का मतलब क्या हो गया, आपने लिखेंगे यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप यहां पे वही रीजन लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज ऑफ B माइनस ए कैन बी रिटन एज B इंटरसेक्शन A डैश, ठीक है। अब यहां से आप जैसे ही इस प्रॉपर्टी को ब्रेक करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, यहां पे आप खुद से लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या बाय लिख दो, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट खुद से किया, उसने आपने क्या किया था वहां पे कंप्रेस किया था प्रॉपर्टी को, या आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसको ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। ब्रेक कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, A यूनियन B
इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, आपने जैसे ये लिखा ए यूनियन बी, तो हमारा क्या रहेगा ए यूनियन बी, ठीक है। और इसका आपने इंटरसेक्शन निकाला किसके साथ, ए यूनियन ए डैश, जिसको आप क्या बोलते हो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो आपने इसका यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला, रीजन आप क्या बोलोगे, बिकॉज ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये एक सिंगल सेट है, सिंगल सेट है। तो ए यूनियन बी, देखो एक चीज देखो आप, ये मेरे पास है ए यूनियन बी, ये ए ये बी, ये ए यूनियन बी, और ये है पूरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा रेक्टेंगल, और दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या होगा, ए यूनियन बी तो होगा कॉमन पार्ट। तो जब भी आप किसी का इंटरसेक्शन निकालोगे, मतलब इसको आप पूरा एक सिंगल सेट कंसीडर करके चलोगे, इसको आप पूरा सिंगल सेट कंसीडर करके चलोगे, ये एक सिंगल सेट कंसीडर हो रहा है, मतलब ये सारे एलिमेंट एक बार कंप्रेस होकर आ जाएंगे। तो आपने बोला कि ए यूनियन बी इज अ सिंगल सेट एंड सेकंड सेट इज यूनिवर्सल सेट, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, देन इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी विच इज RHS टू RHS। बात समझ में आ गई, LHS ली और RHS आ गई, क्लियर है। इसका आप चाहो तो ऐसे आप समझ लो कि ये मेरा ए यूनियन बी था, ठीक है, और यूनियन सेट जो मेरा वो है यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट जो मेरा कंप्लीट रेक्टेंगल है। तो पूरे रेक्टेंगल और इन दोनों सर्किल के शेडेड पार्ट में कॉमन क्या रहा है, दोनों सर्किल का शेडेड पार्ट, क्लियर है। ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पे कंपल्शन दे रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, मतलब अब आप इसमें कोई ऐसे इफ एंड बट नहीं लेके जा सकते। पहले हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, देन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। तो अभी सेकंड पार्ट को भूल जाना, कि जो बच्चे अभी सोच रहे हो उसका सेकंड पार्ट अभी डिस्कस करोगे, अभी नहीं करवाएंगे, आफ्टर दिस पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट, राइट। अब फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो अपन इसमें कंडीशन वही लेके आएंगे, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि जब सेट बी इक्वल टू सी, जब थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था, अगर ये मुझे प्रूव करना है तो अपन क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे बी सबसेट ऑफ सी, एंड देन हम प्रूव कर देंगे सी सबसेट ऑफ बी। आपको याद है हमने कैसे किया था, ये हम x बिलोंग्स टू बी लेके गए थे और उससे हमने प्रूव करवा दिया कि x बिलोंग्स टू सी। फिर हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू सी लेके गए थे और प्रूव करवा के ले आए x बिलोंग्स टू बी। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। देखना कैसे, क्योंकि उसके थ्रू ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट स्टेटमेंट लिख के, लेट LHS वाले को अपन x बिलोंग करवाएंगे। तो x बिलोंग्स टू ए, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये पहला वाला x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। अब देखो यहां पे जो है मेन ऑपरेशन जो है, वैसे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों है, बट मेन ऑपरेशन का जो साइन है वो है बीच में, जो मेन है वो यूनियन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन हम इसको ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, और यूनियन का मतलब होता है और, जहां मैंने डबल डैश लगाया ये मेन ऑपरेशन है, और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हमने ये बोल दिया। अब यहां से हम एक स्टेटमेंट इसको अगर ब्रेक करें तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, और बीच में लिख दिया हमने, और यहां पे हमने वो लिख दिया x बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन है मतलब कि एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर मैं इधर वाली कंडीशन को देखूं, और के इधर कंडीशन, और के लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन, और के राइट हैंड साइड और के लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, मतलब दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, क्योंकि बीच में और है, मतलब या तो दोनों में कॉमन कंडीशन मिल जाए, या फिर हो सकता है वाली बात हो जाएगी। हो सकता है मतलब कंफर्मेशन नहीं है, तो दोनों में कॉमन कंडीशन क्या मिल रही है मुझे, कि मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया कि x बिलोंग्स टू यहां से भी ए आ रहा है और यहां से भी x बिलोंग्स टू ए आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, ए। तो अपने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू ए। और आपने स्टार्ट कहां से किया था, आपने स्टार्ट किया था यहां से LHS से, और आप इसमें x बिलोंग्स टू RHS ले आए, x बिलोंग्स टू LHS और x बिलोंग्स टू RHS, तो LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, ये वाली बात होगी। मतलब कि A यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब पहली बार अपन ये कंडीशन लेके आ गए, अब इसकी रिवर्स कंडीशन को प्रूव करवाएंगे अपन। रिवर्स कंडीशन मतलब कि हम ये प्रूव करा देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, मतलब RHS इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। तो अपन वही ले लें, y बिलोंग्स टू क्या कर दें, अगर y बिलोंग्स टू a है, ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या है a, अपन ने ये लाइन बोल दी, y अगर a को बिलोंग कर रहा है, लेट, देन हम ये बोल सकते हैं कि y जो है वो बिलोंग्स टू a यूनियन b करेगा। y अगर a को बिलोंग कर रहा है तो y जो है हमारा a यूनियन b को बिलोंग करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, a यूनियन b को बिलोंग करेगा। अब एक बात देखो, अपन यहां से एक कंडीशन लेके चलते हैं कि या तो y इसको बिलोंग करेगा या y इसको बिलोंग करेगा, दोनों में, है ना, y इसको भी बिलोंग कर रहा है, y इसको भी बिलोंग कर रहा है, एज, अपन ऐसे लिखते हैं एज y बिलोंग्स टू a, इसको बिलोंग कर रहा है, एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन b, सॉरी बिलोंग्स टू आएगा बीच में, y जो है इसको भी बिलोंग कर रहा है, अपन ने ऊपर स्टेटमेंट लिखा था y a को बिलोंग कर रहा है और y इसको भी बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को भी बिलोंग कर रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखें, एज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन b, दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। तो अगर दोनों को बिलोंग कर रहे हैं तो अपन एंड वाला केस लगाएंगे। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मैं इस एंड वाले स्टेटमेंट से कनेक्ट कराऊं, एंड मतलब कि जो सेट के ऑपरेशंस होते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या बोल दें, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। बात समझ आ गई, क्लियर है। अब यहां पे अपन लगा दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर दें, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर दें तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b, यहां पे आ जाएगा। जैसा प्रॉपर्टी प्रयोग करोगे, आपने क्या बोला, a इंटरसेक्शन a, बीच में आएगा यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन a क्या होता है, a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a होता है, किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन कर दो या खुद के साथ यूनियन कर दो, सेम सेट मिलता है। तो y बिलोंग्स टू हमारा क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। अब देखो, आपने सेट a लिया था और आपने RHS लिया था और LHS प्रूव करके लिया है, तो अपन क्या बोलेंगे, देन हम यहां पे क्या बोलेंगे, हमने LHS लेके RHS लेके LHS लिया है, इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन, A इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट वाला लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B। बात समझ आ गई। अब दोनों स्टेटमेंट को कंक्लूड करा दें, तो अपन दोनों को स्टेटमेंट को कंक्लूड करा के अपन क्या बोल देंगे, दोनों स्टेटमेंट को आप जैसे ही कंक्लूड कराओगे, यहां से अपनी कंडीशन क्या बन जाएगी, थोड़ा इधर शिफ्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। यहां से आप जैसे दोनों कंडीशंस को कंक्लूड करवाओगे, आपका आंसर बन जाएगा। क्या, कैसे बनेगा वो देखना अभी, ठीक है। अब हमारा आंसर बन जाएगा, यहां से हम क्या बोलेंगे, एज A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एंड A is subset of A is subset of A is subset of A union A intersection B। दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब they both are equal to one another। हम ये बोलते हैं A equals to A union A intersection B, hence proved। अगर इसको 1 और इसको स्टेटमेंट 2 दे दूं तो बाय 1 एंड 2 hence प्रूव हो चुका है। बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आपको सी नहीं, ये यहाँ पे सबसेट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ आ रखा है अच्छे से क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन 3, अब देखो क्वेश्चन 3 के कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज होते होते अच्छे से समझ में आ चुके हैं, क्लियर है ना। क्या करना है,
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। देखो सेम प्रोसेस जैसे हमने पार्ट 1 किया था वैसे ही होगा, ठीक है। LHS को अपन बिलोंग्स टू एक्स कर, एक्स बिलोंग्स टू LHS ले लेंगे पहले। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू LHS मतलब कि अपना A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये हमने ले लिया, ठीक है। और इसको इक्वल टू A ले आएंगे, और नेक्स्ट टाइम हम अज्यूम करेंगे A से और उसको RHS में ले आएंगे, ठीक है, LHS में ले आएंगे, सॉरी RHS से LHS। अब देखो हमने अगर इसको बोला तो हम पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगवा दें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगवा दें तो हम इसको x बिलोंग्स टू क्या बोल देंगे, A इंटरसेक्शन A यूनियन सॉरी A इंटरसेक्शन B, ऐसा कुछ। अब A इंटरसेक्शन A क्या होता है, A x बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B, फिर से वही बात आ गई। अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं रीड करूं थोड़ा प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू क्या होता है, A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A ही होता है सर। तो आप इस स्टेटमेंट को अगर आप रीड करोगे देन आप क्या बोलोगे यहाँ पे, वी कैन से x बिलोंग्स टू A, और यूनियन मतलब होता है और, मेन साइन मेरा और कंसिडर होगा बाहर वाला, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। देखो मेरा मेन जो साइन है x बिलोंग्स टू A, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है A, तो अपन यहां क्या बोलेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, दोनों में कॉमन ही आ गया, तो वी कैन से x बिलोंग्स टू A। हमने LHS यूज करके RHS का A ले आए, देन वी कैन से हेयर कि हमने जो ये स्टेटमेंट यूज किया, इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम प्रूव करके ले आए कि A के इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A के इक्वल आ गया, सॉरी सबसेट ऑफ A आ गया, सबसेट आ गया A का। पहला वाला LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, अब RHS इज द सबसेट ऑफ LHS लेंगे अपन, ठीक है। अभी अपन ने ये प्रूव कर दिया, अपन उसको भी लेंगे, स्पेस बना के रख देते हैं, बाद में फिर दिक्कत होती है फिर। अब यहां हमने स्पेस रख दिया, अब हम बात करते हैं इसके RHS यूज करके LHS को लेके आएंगे, ठीक है। RHS से LHS को लेंगे, तो देखो फिर से अपन क्या बोलेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A। अब एक बात बताओ, जब x A को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास जब भी ऐसा स्टेटमेंट होता है ना, तो अपने पास एक ही स्टेटमेंट बचता है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B ले लो, और कोई स्टेटमेंट आप ले नहीं सकते हो। इंटरसेक्शन आप एंड मतलब कंपलसरी, A यूनियन B का मतलब होता है और। देखो जो A को बिलोंग कर रहा है वो A यूनियन B को बिलोंग करेगा, जो किसी घर के एक कमरे को बिलोंग कर रहा है बच्चा, तो वो उस घर को भी बिलोंग करेगा। A यूनियन B मतलब पूरा घर जिसमें 2-4 कमरे हो, समझ गया बात। तो यहां पे x बिलोंग्स टू A है, देन वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू, x मत लो, यहाँ y ले लो, क्योंकि x हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना। तो अगर y बिलोंग्स टू A है तो हम बोल देंगे y बिलोंग्स टू A यूनियन B भी होगा, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ पे, ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर इसको बिलोंग कर रहे हैं देन वी कैन से कि, सॉरी एज लिख दो, एज y बिलोंग्स टू A एंड y जो है दोनों को बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर ये दोनों को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो y A को भी बिलोंग कर रहा है, y A यूनियन B को भी बिलोंग कर रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, इसका मतलब बीच में क्या आ गया, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो मैं यहां लिख दे y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, और ये देखो ये स्टेटमेंट एज इट इज फ्रेम हो गया, LHS आ गई, तो आपने RHS को यूज करके LHS का स्टेटमेंट बना दिया बिलोंग्स टू में। तो आप क्या बोलोगे, देन वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो आप यहां पे स्टेटमेंट क्या ले जाओगे, आप यहां पे बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट बोल दोगे। क्या बोलोगे यहां पे, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल बनेगा अपना, एज वही वाला पिछली बार जैसे, एज A
इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, बिलोंग्स टू सॉरी सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS, RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS, then we can say that A intersection A union B equals to A। बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ चुका है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना ये है, ये बोल रहा है कि शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई दैट B एंड C आर इक्वल। देखो अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो। आप इसको एग्जांपल से भी कर सकते हो। देखो इसमें फिर से वही बात है कि एग्जांपल आपको कुछ से ऐसे फ्रेम करने पड़ेंगे जिससे आपका कंडीशंस A इंटरसेक्शन B की वैल्यू सेम आ जाए, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन B और C सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, आप इसको एग्जांपल से ट्राई कर लेना खुद से। जैसे मैं आपको बोल दूं कि सेट A ले लो आप 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने सेट B जो है वो ले लिया 3 4 9, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B में क्या रहा है 3 और 4, और सेट C आप ले लेना 3 4 7। अब इससे क्या हुआ कि आपका A इंटरसेक्शन B 3 4 हो गया, A इंटरसेक्शन C 3 4 हो गया, लेकिन सेट B और C इक्वल नहीं हुआ। तो यू कैन ट्राई विद एग्जांपल ऑल्सो, मैंने एग्जांपल लिख दिया है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। ये आपको एग्जांपल खुद से ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अगर सोचोगे, आप सोचोगे सर कॉमन तभी आएगा जब B और C इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है। कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी पूरा सेट ही कॉमन लेना है हमें, पूरा सेट तो कॉमन लेना ही नहीं है ना। कुछ एलिमेंट इसके कॉमन है, कुछ एलिमेंट उसके कॉमन है, और जो एलिमेंट कॉमन है B और C B में, यहाँ पे वही एलिमेंट C में कॉमन ले लो वहाँ पे, बट कुछ एलिमेंट डिफरेंट कर दो जिससे उसमें कुछ डिफरेंस हो जाए। क्लियर? अब इसको अगर प्रैक्टिकली वैसे करना हो तो अपन ये कैसे करेंगे, विद प्रॉपर्टीज, यूजिंग रूल्स और प्रॉपर्टीज। तो देखो अपन को B इक्वल्स टू C लेके आना है, मतलब B और C इक्वल नहीं हो ऐसी कंडीशन बनानी है। मतलब हमें ये बोलना है अगर B और C इक्वल होता है तो अपन क्या बोलते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ C, C इज अ सबसेट ऑफ B। बट यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ आपने को बेसिकली प्रूव करना है कि B C का सबसेट हो भी सकता है और B C का सबसेट नहीं भी हो सकता है, C B का सबसेट हो भी सकता है, C जो है वो B का सबसेट नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है, राइट? जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी मे बी दिस और मे बी दिस, तो वहां पे डाइसी सिचुएशन बनेगी, और डाइसी जैसे बन गई मीन्स यू आर नॉट श्योर, और वो वहां पे कंक्लूजन फेल हो जाएगा, राइट? अब देखो यहां हम क्या करेंगे, डिवीजन कर लेते हैं पेज का पहले। यहां अगर हम देखें तो यहां हम सबसे पहले लेंगे, इधर सेट B है तो x बिलोंग्स टू C B लेके चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू B। अब देखो x बिलोंग्स टू B है, अब इधर की तरफ मैं देखूं तो A इंटरसेक्शन B है। अब एक बात बताओ, x कोई एलिमेंट है जो B को बिलोंग कर रहा है, क्या वो जरूरी है कि A को एलिमेंट को बिलोंग करेगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देन हम ये बोल सकते हैं x या तो बिलोंग्स टू करेगा A और इट डज नॉट बिलोंग्स टू A, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। देखो अगर कुछ एलिमेंट है x के वो सेट B को बिलोंग कर रहे हैं तो या तो वो सेट A को बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, यही तो कंडीशन बनेगी। उसके अलावा की कंडीशन बन सकती है? नहीं बन सकती। ये दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो सेट A के एलिमेंट्स को बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। अब यहां पे मेरे पास दो कंडीशन एक साथ बन सकती है। पहली कंडीशन, अगर सेट x जो है B के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है और A के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से या तो x जो है बिलोंग्स टू A, सॉरी B, x बिलोंग्स टू B कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू A भी कर रहा है। पहली कंडीशन हमने x बिलोंग्स टू B तो है ही कंपलसरी, हमने यहां तो पहले कंडीशन ले ली लेफ्ट वाली कि ये A को बिलोंग कर रहा है, और दूसरी
और लिख दिया बीच में कि x बिलोंग्स टू जो है वो b तो कर रहा है एंड x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू a, कि x b को बिलोंग कर रहा है बट a को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दोनों कंडीशन एक साथ चली। जब हम दोनों कंडीशन एक साथ लेके चलेंगे तो यहां से अपन इसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो x बिलोंग्स टू एंड आ गया, एंड मतलब कि इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b बोलूं या b इंटरसेक्शन a बोलूं, बात तो बराबर ही है। तो इसको लिख दूं b इंटरसेक्शन a, और यहां से हम बोल देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a मतलब कि a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब अगर ये बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, ये मेरे पास कंडीशन दे रखी है, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो अपन यहां से बोल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, इसको हटा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर x बिलोंग्स टू कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, देन x बिलोंग करेगा किसको, a इंटरसेक्शन c को। a इंटरसेक्शन b तो y है, ये वाला स्टेटमेंट ऊपर वाला, इसको फॉलो कर रहे हैं अपन। और यहां हम ये बोल सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूं तो x बिलोंग्स टू a और एंड x बिलोंग्स टू c, और मेन स्टेटमेंट मेरा और चल रहा है, ध्यान रखना, मेन है मेरा और स्टेटमेंट। यहां से हमने बोला कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहां से अगर मैं स्टेटमेंट लेके चलूं तो हमारा b, x बिलोंग्स टू b था और x बिलोंग्स टू c आ गया, ठीक है। x बिलोंग्स टू b था और x बिलोंग्स टू c आ गया। तो यहां से तो मैंने बोला कि b इज सबसेट ऑफ, हम यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, चलो ठीक है, एक बार स्टेटमेंट लिख दो, एज x बिलोंग्स टू b था एंड हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू c हो गया। प्रूव करके ले आए हम, ऊपर से स्टेटमेंट लेके आए और प्रूव करके ये ले आए। तो अपन ने यहां से क्या बोला कि x बिलोंग्स टू b था और x बिलोंग्स टू c ले आए, तो b इज सबसेट ऑफ c। और मेरा मेन स्टेटमेंट चल रहा है, x बिलोंग्स टू मेरा ऊपर b था और हमने साथ में प्रूव करा दिया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c आ गया ऊपर से। इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, देखो ये मेन कंडीशन थी, यहां से हम चलते हुए आ रहे थे और यहां पे आ गया। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू b था और डज नॉट बिलोंग्स टू c है, इसका मतलब हम यहां से बोलेंगे b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। अब ये b सबसेट है और b सबसेट हो भी सकता है, b सबसेट c का सबसेट है और b c सबका सबसेट नहीं भी है। b जो है c का सबसेट है और b c का सबसेट नहीं भी है। दो कंडीशन एक साथ बन गई, बनी कि नहीं बनी? अब यही कंडीशन को यहां पे लेके आनी है। यहां कैसे लेके आएंगे ऐसी कंडीशन को? तो देखो यहां हम फिर से वही लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू c, y जो है c को बिलोंग कर रहा है, y c को बिलोंग कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, देन अब देखो c का कनेक्शन a के साथ है ना, फिर से c का कनेक्शन a के साथ है तो a के साथ कनेक्शन लेके चलेंगे। देन हम ये बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू a, वही वाली चीजें चलेंगी सेम, और y बिलोंग्स टू, y जो है बिलोंग्स टू क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू a, y या तो a को बिलोंग करेगा या y a को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल से मैंने इसलिए बोला था, इजी रहेगा आपके लिए। y या तो a को बिलोंग करेगा, y या तो a को बिलोंग नहीं करेगा। अगर y a को बिलोंग करता है तो यहां से हम क्या बोलेंगे, तो यहां से हम बना देंगे y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू a, और कंडीशन मेरी मेन है साथ में चल रही है, y बिलोंग्स टू c एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। यहां से हम क्या बोल देंगे, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और यहां से हम बोल देंगे और y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट लेके चलेंगे फिर से कि y जो है a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, तो y जो है a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, और
यहां से अपन बोल देंगे कि y जो है बिलोंग नहीं कर रहा है a इंटरसेक्शन c को, तो y बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b को, क्योंकि इस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं अपन फिर से। सेम वही जैसे इसमें स्टेप लिखा था, वही स्टेप्स है। एक स्टेप से आपको समझ में आ गया तो ये दूसरे भी चलेंगे साथ में। अब अपन यहां पे क्या बोलेंगे कि y जो है बिलोंग्स टू a है एंड y जो है बिलोंग्स टू b है, और y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a है एंड y जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू b है। यहां से अपन ने स्टेटमेंट शुरू कहां से किया था? c से, तो यहां पर लिख देंगे एज y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू b, तो c इज अ सबसेट ऑफ b। ऊपर से स्टेटमेंट ये लेके आए थे अपन। ऐसे हमने बोला कि y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू c था ऊपर एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b आ गया, तो c इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो यहां से हमारी जो कंडीशन बन रही है, यहां से जो कंडीशन बन रही है, y इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, c इज अ सबसेट ऑफ b, c इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो अपन ने यहां पे क्या बोला कि दिस शोज दैट, यहां से क्या शो कर रहा है? यहां से ये शो कर रहा है कि यहां से ये शो हो रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है कि यहां जो अपना स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है, वो सेम सेट हो। ठीक है, यहां से अपना जो स्टेटमेंट बन रहा है वो ये स्टेटमेंट सेम हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो दिस इंप्लाइज, अपन यहां लिख देंगे, स्टेट कंक्लूजन लिखेंगे, एज B is subset of C or B is not a subset of C. Also, C is subset of B, but C is not a subset of B. Then B is not necessary to be equals to C. So it is not necessary that, this implies that it is not compulsory that B and C are equal sets. बात समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिखना है इसका। तो this implies that B and C may or may not be equal sets. This imply that B may or may not be equal to C। क्योंकि मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि B इज नॉट इक्वल टू C, B C के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी, देखो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ चली गई तो B C के इक्वल हो गया, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ चली गई तो B C के इक्वल नहीं हुआ। बात समझ आ गई अच्छे से? क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है कि सेट ए एंड बी आर द टू सेट्स ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। पहली चीज, ए यूनियन एक्स एंड बी यूनियन एक्स इक्वल्स टू, दे बोथ आर आल्सो इक्वल फॉर सम एक्स, एक्स को एक सेट है, ठीक है, या एक्स को एलिमेंट है, जो भी है, शो दैट ए एंड बी आर इक्वल। वैसे तो ये सेट है, एक्स इज अ सेट, या कैपिटल एक्स दे रखा है, ठीक है, स्मॉल एक्स नहीं है। अब देखो a इक्वल्स टू बी लाना है मुझे, इसका मतलब मुझे वही कंडीशन में अगर देखूं यहाँ पे तो मुझे लाना है a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, तभी मैं बोलूंगा कि a इक्वल्स टू b। दोनों अगर एक दूसरे सबसेट हो जाए तो मैं लेट स्टेटमेंट में यहाँ पे ले ले, लेट x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट करा अपन ने। अब अपन एक काम करते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है देन x बिलोंग्स टू A यूनियन B भी बिलोंग करेगा। अगर कोई सेट खुद को बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B, मतलब कि A यूनियन X लेना है अपन को, क्योंकि यहाँ पे X आ रहा है हर जगह पे। अपन को यहाँ पे क्या लेना है? A यूनियन X। अगर X बिलोंग्स टू A है तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B भी X भी होगा, ठीक है। वैसे B लेते बट यहाँ पे X काम में आ रहा है हमें।
तो किसी सेट एक्स के साथ भी यूनियन ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं, बट वी नो दैट ए यूनियन एक्स दे रखा है बी यूनियन एक्स के बराबर, दे रखा है ये। इसका मतलब अपन क्या बोल देंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा किसको, b यूनियन x को, ठीक है, b यूनियन x बिलोंग करेगा। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, देन वी कैन से x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू कैपिटल X करेगा, x जो है वो कैपिटल X को बिलोंग करेगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो यहां से अपन ने शुरुआत करी थी कहां से, x बिलोंग्स टू a से, और अपन ने खत्म कहां पे कर दी, x बिलोंग्स टू b पे। इसका मतलब अपन यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, हम यहां से बोल सकते हैं कि अपन ने यहां से शुरुआत करी तो यहां से तो अपन बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू a था और आप उससे शो करते हुए ले आए x बिलोंग्स टू b पे, देन हम ये बोल देंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ b, और इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 यूज कर देंगे ताकि हम इसको फ्यूचर में रेफरेंस के फॉर्म में यूज कर ले। क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना, क्योंकि इसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे फ्यूचर में। अब बात आती है यहां पे, देखो अब यहां पे बात आती है, यहां पे क्या बात आती है कि हमने यहां पे x बिलोंग्स टू कैपिटल X आ गया, x बिलोंग्स टू कैपिटल X आ गया। हमने बोला था कि x बिलोंग्स टू a था, एंड साथ में हम क्या प्रूव करके ले आए, क्योंकि स्टार्ट हमने जहां से किया और खत्म जहां पे कर रहे हैं तो दोनों की कंडीशन में एंड आ गया, मतलब कि दोनों एक साथ कंबाइंड हो गई। तो x बिलोंग्स टू a था और हमने खत्म किया कि x बिलोंग्स टू x है, कैपिटल X है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, a इंटरसेक्शन x, मतलब x जो है वो a इंटरसेक्शन x को बिलोंग कर रहा है। x एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन x, दोनों कॉमन एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। लेकिन बट हमें एक कंडीशन दे रखी है कि a इंटरसेक्शन x इज फाई, मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। अब अगर इस कंक्लूजन को अगर अपन देखें वैसे कि एक एलिमेंट है जो दोनों के कॉमन एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, बट ये बोल रहा है कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 5 है। इसका मतलब x जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, 5 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। जब दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो मतलब दोनों में x क्या था, x वो एलिमेंट थे जो a को बिलोंग कर रहे थे, x वो एलिमेंट थे जो कैपिटल X को बिलोंग कर रहे थे, लेकिन इस कैपिटल X को बिलोंग कर रहे थे। x मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सेट A को बिलोंग कर रहा है और x को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो दोनों को बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों कॉमन है। लेकिन हमें पता चला कि दोनों कॉमन एलिमेंट क्या है, 5। इसका मतलब जो x जो दोनों सेट को बिलोंग कर रहा है कॉमन एलिमेंट, वो कुछ नहीं है, वो 5 है। इट मींस x इज नथिंग बट बिलोंगिंग टू 5। x जो है वो 5 को बिलोंग करता है और किसी को बिलोंग नहीं करता, मतलब वो जो एलिमेंट है वो 5 है, खुद ही 5 है, ठीक है, नल है। अब ऐसे हम सेम कंडीशन इसके साथ बनाएंगे। हम यहां पे क्या लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b, y अगर b को बिलोंग कर रहा है देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b, सॉरी b यूनियन x हो गया, b यूनियन x, because we know that b यूनियन x equals to a यूनियन x, हमें ये चीज पता है। देन हम यहां से क्या बोल देंगे, y बिलोंग्स टू क्या हो गया, a यूनियन x, a यूनियन x का मतलब हो गया y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू कैपिटल X। अगर ये a को बिलोंग करता है तो देखो b से आपने शुरुआत करी, b से आपने शुरुआत करी और खत्म कहां पे कर दी, a पे। तो एज y बिलोंग्स टू आपका b था, स्टार्ट करा आपने वहां से, y बिलोंग्स टू a पे आपने खत्म कर दिया, इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ a। इसको आप स्टेटमेंट दे दो नंबर 2, जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। अब ये जो कंडीशन बन रही है इसको भी आप डिफाइन कर दो, क्या है एक्चुअली, y है क्या या x है क्या। जैसे हमने x को डिफाइन कर दिया 5 था, तो यहां भी इसको डिफाइन कर दो क्या है। यहां से आपने बोला कि देखो y एक एलिमेंट था जो b को बिलोंग कर रहा था, एंड
आपका जो y है वो x को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y जो है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा, एंड मतलब कॉमन एलिमेंट्स को। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि b इंटरसेक्शन x जो है वो फाई है, इसका मतलब दोनों में जब कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो y जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है, और दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, फाई, इसका मतलब दोनों में जब कॉमन एलिमेंट फाई है तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, फाई। ठीक है, वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट बता दिया हमने कि जिस y को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो फाई है, जिस x को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो फाई है। ठीक है, ये सेट की बात नहीं हो रही, जो हम लेट स्टेटमेंट एज्यूम कर रहे हैं ना, कुछ एलिमेंट्स जो कॉमन है उनकी बात कर रहा हूं मैं, सेट की बात नहीं कर रहा हूं, सम सेट x उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां से बाय 1 and 2, जो सेट बाय कंडीशन 1 and 2 मींस A is subset of B and B is subset of A, then हम क्या बोलेंगे, A is equals to B, ये दोनों सेट क्या है आपस में, इक्वल। क्लियर है बात, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द सेट्स सच दैट दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स, फाइंड द सेट्स मतलब हमें खुद को सेट्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन बाय एग्जाम्पल ज्यादा बेटर रहेगा। देखो हमें एग्जाम्पल जो है वो अपन एग्जाम्पल से ही करते हैं, इसको बाय एग्जाम्पल ज्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें ए बी और सी तीन सेट लेना है अपने को। ठीक है, सेट कैसे लेने हैं वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ए जो सेट है आप पहले कुछ भी ले लो, जैसे आपने ये सेट ले लिया सबसे बड़ा 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 या 6 7 भी ले लो, चलो 6 7, आपने ये सेट डिफाइन कर दिया। अब बात आती है कि सेट बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी में कुछ एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब आपने सेट ए डिफाइन कर दी तो बी डिफाइन करोगे, लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट ले लेना। लेट्स सपोज आपने बोल दिया 2 and 7 इसमें कॉमन है, 2 और 7 कॉमन है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2 और 7 आ जाएगा। अब सी सेट को ऐसे लेना कि बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों में, मतलब एक एलिमेंट इसमें से कॉमन लो, एक इसमें से कॉमन ले लो, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन आना चाहिए, और एक एलिमेंट अलग से ले लेना। देखो उधर से ले लेता हूं मैं, एक एलिमेंट ले लेता हूं 1 जो ये कॉमन आ जाएगा, इसका एलिमेंट ले लेता हूं मैं 7 और एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं 8, कुछ ऐसा। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, राइट। देखो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं कुछ ना कुछ मिल रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं तो भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि आपको ऐसे डिफाइन करना है कि जब तीनों का इंटरसेक्शन लो तो मुझे 5 मिलना चाहिए, सच दैट तीनों का इंटरसेक्शन 5 मिलना चाहिए। तो एक काम करो, तीनों का इंटरसेक्शन जब 5 मिलना चाहिए तो 7 मत लो, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट रखो डिफर, मतलब दोनों में कॉमन जो है यहाँ पे 9 ले लो, ये जो इसका डिफरेंट एलिमेंट था 9 ले लो, और यहाँ पे इसका कॉमन एलिमेंट आपने 1 ले लिया, और 8 और ले लो, चलो ठीक है 8 और ले लो। अब आपका तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आना चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए 5, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन दो में जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो ए बी बी सी सी ए, तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आपने जैसे किया, ए और बी में कॉमन के एलिमेंट क्या है, ए और बी में 2 और 7 आ गया। बी इंटरसेक्शन सी करूं, बी इंटरसेक्शन की सी क्या आ गया, बी और सी में कॉमन क्या आ गया, देखो बी और सी में कॉमन आया 9, चलो बहुत बढ़िया है 9 आ गया, अच्छा है। ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कॉमन आना चाहिए 5, ध्यान रखना नल सेट। और नल सेट आ रहा है क्या, चेक करो, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 7 आ गया, 1 से लेकर 7 तक का कोई नंबर है, 7 और 2 है, लेकिन इसमें 7 और 2 नहीं है, इसमें 1 है। तीनों में देखो, या फिर इंटरसेक्शन में देख लो, तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है क्या, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा हो तो कुछ कॉमन बन सकता है जो तीनों में कॉमन हो, अदरवाइज नहीं बन सकता। बात समझ आ गई। तो यहां से कुछ कॉमन नहीं बन रहा है। अगर ऐसा एग्जाम्पल कभी आपसे नहीं बने तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं,
ठीक है, 3 सेट का इंटरसेक्शन, वैसे हमने क्वेश्चंस करवाए हैं इस पे बेस्ड, आप 3 सेट बना दो ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। अब सेट ए के एलिमेंट जो है मैं इससे लिख रहा हूं 1 2 3, बट मैं तीनों के कॉमन पार्ट में कुछ भी नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5, बाकी जगह मैं लिख दूंगा, यहां लिख दिया 4, ठीक है, बात समझ में आ गई। तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं लिखूंगा, यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां मैंने कलर चेंज कर दिया और यहां मैं लिख दिया ये सेट ए था, ए को मैं येलो से कर देता हूं, इससे बी वाला मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये सेट बी था, इसके एलिमेंट लिख दिए मैंने 5 6, ठीक है 7, ऐसे कर सकता था मैं, बात समझ में आ गई। अब यहां पे अगर मैं चाहता तो मैं कलर चेंज कर लेता फिर से, ये सेट बी हो गया, अब रेड से कर देता हूं इसको सेट सी, इसको मैंने कर दिया 8, लेट सपोज मैं दूसरा एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको दूसरा एग्जांपल आप बना सकते हो खुद की चॉइस से। अब इससे बनने वाले जो सेट बनेंगे मेरे, देखना सेट ए के एलिमेंट यहां से अगर क्या बनेंगे 1 2, जो ए वाले सर्किल के अंदर है 1 2 3 4, ठीक है। बी वाले सेट के अंदर एलिमेंट देखो तो क्या बन रहे हैं, बी वाले एलिमेंट के अंदर बन रहे हैं, बी वाले सर्किल के अंदर 3 5 6 7, और सी वाले सेट के अंदर एलिमेंट देखो तो क्या बन रहे हैं 4 7 8। अब देखो अगर मैं तीनों में कॉमन देखूं तो तीनों का कॉमन ये पार्ट था जो कि एम्प्टी है, खाली है, तो तीनों का कॉमन क्या है खाली, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते फिर से वैसे ही नॉर्मली, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ये वाला पोर्शन 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, और वैसे भी आप चेक कर लो यहां से भी बी इंटरसेक्शन सी निकालना, बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि 7 आ रहा है दोनों में, और यहां से भी आप चाहो तो यहां से भी चेक कर लो 7 आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी देखो अगर आप, तो ए इंटरसेक्शन सी 4 आ रहा है, देखो ए और सी में 4 आ रहा है, तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल बना सकते हो। इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल 2 है ये, ऐसे भी बना सकते हो, एंड दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। बात समझ में आ गई, क्लियर है अच्छे से, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों को हमारा ये कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मैथ नर्ड को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।